हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और हमारी एक्सरसाइज नंबर 11 चल रही है, समरूपता सिमिलरिटी। और अब तक हमने थेल्स प्रमेय पढ़ ली, थेल्स प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिए। और आज हम पढ़ते हैं समरूपता के नियम और उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम आज करते हैं। तो समरूपता के 3 नियम होते हैं, भुजा भुजा भुजा। भुजा 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 का मतलब ये है कि हमारे पास कोई दो त्रिभुज होंगे और उनकी भुजाओं के अनुपात दे रखे होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात। तो जैसे ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू भुजा के साथ, ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू भुजा के साथ, बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर भुजा के साथ और ए सी भुजा का अनुपात पी आर भुजा के साथ आपको दे रखा है। तो इस तरीके से अनुपात बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। किस नियम से? ट्रिपल एस नियम से। मैं आपको यहाँ पर इनको प्रूफ करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका पता है कि रिवीजन क्लास चल रही है। इसके बाद कौन कौन समरूपते नियम का मतलब ये है कि यदि दो कोण बराबर हों, तो जैसे कि ए कोण बी के बराबर है और पी कोण ए कोण पी के बराबर है और बी कोण क्यू के बराबर है, तो किसी भी त्रिभुज का आपको नियम पता होगा कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, दो त्रिभुजों के अलग अलग कोण बराबर हैं, तो उनके तीसरे कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे सपोज करो मैंने इसको 50 मान लिया और इसको 60 मान लिया, तो इसको मैंने 50 मान लिया और इसको मैंने 60 मान लिया, तो बताइए तीसरा कोण कितना निकल के आएगा यहाँ से? तो 50 और 60 होते हैं 110 और 110 में आप कितना जोड़ देंगे? 70 डिग्री, तो 180 हो जाएगा। ऐसे 50 और 60 110 और 110 में 70 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 180। इसका मतलब इन दोनों कोण त्रिभुजों के तीसरे कोण भी आपस में बराबर हैं। तो इसलिए आप इस नियम को ट्रिपल ए नियम भी कह सकते हैं, यानी कि कोण 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 समरूपता नियम भी इसको हम कह सकते हैं। हो गई यहाँ तक। अब एक बात का ध्यान रखना होता है कि हमें इनका क्रम ध्यान रखना होता है। तो हम जब सवाल करेंगे तब मैं इनका क्रम को बताऊंगा कि किस तरीके से लेने होते हैं। अब भुजा कोण भुजा का मतलब क्या है कि यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाओं के अनुपात बराबर और उनके मध्य का कोण आपस में बराबर है, भुजाओं के अनुपात बराबर और लेकिन उन दोनों भुजाएं जो अनुपात बराबर हैं उनके मध्य में कोण बन रहा होगा, तो उनके अनुपात भी यानी कोण का मान भी क्या होना चाहिए? बराबर। तो वो भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। किस नियम से? ऐसे एस समरूपता नियम से या भुजा कोण भुजा नियम से। तो जैसे ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू भुजा के साथ निकाला है और बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर भुजा के साथ बराबर दे रखा है, तो ए बी और बी सी भुजा के मध्य कोण क्या है? बी। और ऐसी पी क्यू और क्यू आर भुजा के साथ कोण क्या है? क्यू। तो ये कोण भी आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और अब इसको आप लिख लो तीनों नियमों को। इसके बाद हम सवाल करते हैं इससे संबंधित। हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम समरूपता के नियम आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक आकृति दे रखी है जिसमें कि ए बी लंब है बी सी के। ये ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है आपसे। ए बी लंब बी सी कह रहा है, तो ए बी लंब बी सी है तो यहाँ पर कितना बना सकते हैं? 90 डिग्री बना सकते हैं। इसके बाद रखा डी सी लंब है बी सी के, तो डी सी लंब है बी सी के, तो यहाँ पर भी कितना बना सकते हैं? हम 90 डिग्री बना सकते हैं। और डी ई लंब है ए सी पर, तो यहाँ पर भी आप कितना बना सकते हैं? 90 डिग्री बना सकते हैं। तो आपको ये दो त्रिभुज समरूप करने हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप करना है सी ई डी के। अब देखो समरूपता के नियम हमने 3 पढ़े हैं, ट्रिपल ए, डबल ए, तो ये तो सेम हो गए। एक पढ़ा है ट्रिपल एस, तो ट्रिपल एस तो लगेगा नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें भुजाओं से रिलेटेड कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो अब बनता है एस ए एस, तो एस ए एस नियम क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें भुजाओं से रिलेटेड अनुपात नहीं दे रखे। तो इसका मतलब इसमें जो नियम बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा? बताइए हमारा कौन सा नियम बनेगा? ट्रिपल ए नियम बनेगा या डबल ए नियम बनेगा? बात एक ही है। भुजाओं वाले नियम क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि हमें भुजाओं के अनुपात नहीं दे रखे। अब देखिए यहाँ पर, तो सी पर बना कोण ए पर बने कोण के बराबर होगा। तो सी पर बना कोण, तो सी पर यानी सी ई डी त्रिभुज में, तो यहाँ पर एक कोण लिख दिया मैंने, तो एक कोण, और ए पर बने कोण के बराबर होगा। तो ए पर बने कोण यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 कोण, ठीक है, या ए ही रहने देते हैं क्योंकि अकेला कोण है यहाँ पर। ई पर बना कोण, ई पर बना कोण देखो बी के बराबर है या नहीं है? ऑलरेडी बराबर है। और डी पर बना कोण, डी कहाँ है? ये वाला कोण,
और सी पर बने कोण के बराबर है, ए बी सी के सी पर बने कोण के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या रिजल्ट निकालने वाले हैं बताइए, यहाँ से क्या रिजल्ट निकल सकता है आपका। तो आपको ये कोण बराबर लेके आने हैं, तो कैसे कोण आ सकते हैं बराबर, जल्दी से बताइए आप कैसे कोण बराबर लेके आ सकते हैं। आप इसमें कोण बराबर लेके आने हैं, बस ये काम करना है कि एक कोण बराबर आ जाए किसके, बताइए, एक कोण यानी एक पर बना कोण, यानी देख लो आप, एक और बार समझा देता हूँ, सी पर बना कोण और ए पर बने कोण के बराबर आ जाए। कैसे बराबर आए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में आप देखेंगे, ए बी सी में क्या बिंदु सी पर देखेंगे तो 1 + 2 बराबर 90 है या नहीं है, 1 + 2 बराबर 90 है या नहीं है। तो बिंदु सी पर देखिए आप, बिंदु सी पर 1 + 2 बराबर 90 लिख सकते हैं आप, समीकरण नंबर आपने लिख दिया 4। उसके बाद क्यों लिख सकते हैं 90, चूंकि कारण लिख देंगे आपकी डी सी लंब है बी सी पर, आपने कारण लिख दिया। ऐसे ही आप देखेंगे त्रिभुज डी सी ई में, आप त्रिभुज डी सी ई में ले लीजिए या ए बी सी में ले लीजिए। तो त्रिभुज डी सी ई में या सी ई डी में ले लेते हैं, उसके अनुसार ही ले लेते हैं। त्रिभुज सी ई डी में आपको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो कोण ई प्लस कोण डी प्लस कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ई का मान कितना है, 90 है, तो 90 डिग्री प्लस डी प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो डी प्लस 1 बराबर आप कितना ले सकते हैं, 180 में से कितना घटा देंगे, 90, तो डी प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। और ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 5। और समीकरण 4 और 5 को आप देखेंगे तो 90 90 के बराबर होता है। RHS भाग समान है तो LHS भाग क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर आ जाएगा कोण डी प्लस कोण 1 के, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो कोण 2 बराबर आ जाएगा आपका डी। आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपको यही तो लाना था, कोण 2 यानी सी पर बना कोण इसमें और इसमें डी पर बना कोण आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अब आपका कैलकुलेशन क्या हो गई, सरल हो गई। अब क्या करेंगे, आप दोनों त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं आप, सी ई डी, और कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं जो आपको समरूप करना है त्रिभुज ए बी सी में। देखो सी ई डी में, सी ई डी में एक सी पर बना कोण कितना, 1, और ए बी सी में ए पर जो कोण बन रहा है क्या ये बराबर है, क्या नहीं है, तो आपको नहीं लिखना। समझ में आई बात, आपने सिद्ध थोड़ी किया, नहीं किया ना, तो नहीं लिखना आपको कि सी ई डी में सी पर बना कोण कितना, 1, तो ये तो आपने सिद्ध किया ही नहीं, 1 बराबर, तो कहीं तो इसको छोड़ दिया। ई पर बना कोण तो डी ई सी लिख सकते हैं बराबर। अब बी पर बना कोण तो ए बी सी लिख सकते हैं आप, और बराबर कितना है, 90 है, ये दिक्कत नहीं है। अब डी पर बना कोण देखिए इसमें, तो डी पर बना कोण डी ही लिख सकते हैं डायरेक्ट ही, और इसमें ए बी सी यानी सी पर कौन सा कोण बन रहा है, 2, तो कोण 2 बराबर है किस समीकरण से, 6 से। और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बताइए, समरूप हो जाएंगे। दो कोण बराबर होते ही दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, किससे, ए समरूपता से। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत ही सरल कैलकुलेशन है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि सर हमने ऐसा क्यों किया कि 1 + 2 बराबर तो कर लिया, तो हमने इसी त्रिभुज का योग क्यों किया तीनों कोणों का। तो आप एक काम कर सकते हैं, तीनों कोणों का योग न करके इस वाले त्रिभुज को लेके आप इसको त्रिभुज के कोणों का योग कर लेना, तो उससे आपका एक कोण आ जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो लिखो इसको और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
और ये केवल कैलकुलेशन सिखाने के लिए कि आपको समरूपता का नियम कैसे अप्लाई करना है, कैसे समरूपता के नियम लगाने हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। और एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हमें देखिए ये वाला मान पूछा जा रहा है ईडी का, और ये सभी मान आपको दे रखे हैं। और इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि आपको कोण ADE जो है वो कोण B के बराबर है, यानी इस वाले कोण के बराबर है। ये दोनों कोण आपस में क्या हैं, बराबर दे रखे हैं। ठीक है। और एक बात और देखेंगे आप कि इस वाले त्रिभुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, तो दो त्रिभुजों में लगता है समरूपता नियम। तो एक तो बन रहा है ADE और एक बन रहा है आपका ABC। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप एक चीज़ देखेंगे तो ये वाला जो कोण है A, ये क्या आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है। देख लो आप, ADE त्रिभुज में और ABC त्रिभुज में उभयनिष्ठ कोण है। तो आप लिख देंगे में क्या क्या दे रखा है आपको, ADE बराबर तो दे रखा है कोण B है, और ये आपको दिया है, आप लिख लेना दिया है, उत्पत्ति वगैरह जो भी है। इसके बाद और क्या दे रखा है, कोण A बराबर है आपका कोण A के, और ये है आपका उभयनिष्ठ कोण है। अब दो कोण बराबर होते ही दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लेकिन अब हमें समरूपता का नियम तरीके से लगाना है। तो तरीका क्या रहेगा, तो मैंने पहले लिख दिया ADE त्रिभुज समरूप होगा। अब पता नहीं किसके होगा। अब आपको क्रम ABC नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या नियम बनेगा। तो ADE में, त्रिभुज ADE में आ जाइए। A कोण जो है और ABC का कौन सा कोण बराबर है, A ही कोण बराबर, तो A कोण A के बराबर हो गया। अब D कोण जो है, D कोण वो किसके बराबर है, B के बराबर है, तो B लिख दिया। और तीसरा कोण तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा, यानी कि C के बराबर है। और किस नियम से, AA समरूपता से। और आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। अब अनुपात कैसे लिखने हैं आपको, AD का अनुपात AB के साथ, ऐसे DE का अनुपात BC के साथ, और ऐसे ही AE का अनुपात किसके साथ, AC के साथ। अब आपके पास जिन भी भुजाओं के मान हैं आप उनके ही अनुपात इसमें से ले लेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आप AC भुजा का मान नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, AD तक तो दे रखा है, लेकिन AC का मान आप नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये वाला जो अनुपात है ये आप क्या कर देंगे, इसमें से कैंसिल कर देंगे। समझ में आ रही बात, क्योंकि AC भुजा का मान आपके पास नहीं है। अब देखिए AD का मान कितना दे रखा है, AD का मान दे रखा है 3.8। AB का मान कितना दे रखा है, तो 3.6 प्लस 2.1 कर देंगे आप, बराबर DE का मान आपसे पूछा जा रहा है, और BC का मान कितना दे रखा है, 4.2। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ये वाला आपने समझ में आ रहा है ना, ये क्यों किया है क्रॉस, क्योंकि AC का मान आप नहीं निकाल सकते। अब आपको क्या करना है, 3.8 बटे इनको ऐड कीजिए, 3 और 2 5, तो 5.7, और ये भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो 4.2 आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा आपका DE। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो देखो 19 से कट जाएगा, तो दशमलव से दशमलव कट गए, समान जगह पर दशमलव बैठे हुए हैं तो ये कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 38/57 बराबर इंटू 4.2, और इसको दशमलव को हटाना है इस वाले को, तो आप किसका भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे, और बराबर आ जाएगा आपका D। समझ में आए, ये वाले दशमलव तो कट गए, समान स्थान पर है, ये वाला दशमलव हटाया तो 10 का भाग दे दिया। अब सरल कर लो, 19 का भाग 2 बार, 19 का भाग 3 बार, तो 2/3 आ गया, और गुणा क्या आ जाएगा, 42/10, और 3 से 42 कितनी बार कट गया, 14 बार, और 2 से 10 कितनी बार कट गया, 5 बार, और बराबर आ जाएगा आपका DE। या आप मत काटिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 का भाग देना सरल होता है, तो 2 गुणा 14 कीजिए, तो 28/10 बराबर DE आ जाएगा। तो DE बराबर आ जाएगा, 10 का भाग दीजिए तो 2.8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सरल कैलकुलेशन है, बस आपको समरूपता के नियम ढूंढने हैं। कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है मैंने बता दिया।
आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक त्रिभुज दे रखा है ABC जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। तो हमें आकृति नहीं दे रखी, यहाँ पर हमें खुद को ही बनानी है और इसके अलावा ये वाली चीज़ भी आपको सिद्ध करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो आप एक त्रिभुज बना लेंगे ABC। आपने एक त्रिभुज बना लिया ABC और ABC की भुजा BC पर कोई बिंदु लेना है D। तो बिंदु D ले लिया हमने यहाँ पर और आपको ये बताना है कि ADC। तो ADC कोण कैसे बनेगा जब आप A को किससे मिला देंगे, D से। तो कोण ADC जो है वो कोण BAC यानी कि इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। BAC कोण आई बात समझ में, आई या नहीं आई। कोण जो है ADC वो BAC के बराबर है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। क्यों? क्योंकि देखो CA स्क्वायर बराबर ये लाना है और CA स्क्वायर बराबर ये तो ला सकते हैं आप, लेकिन क्या यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो ऐसे मत सोचना कि पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। पाइथागोरस प्रमेय जब लगती जब सभी भुजाओं के ऊपर स्क्वायर होता और भुजाओं के वर्गों का क्या हो रहा होता, योग हो रहा था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप दोनों त्रिभुज ले लेंगे। तो दिया है, तो दे रखा है वो मैं छोटा सा लिख देता हूँ। कोण ADC जो है वो बराबर दे रखा है आपको BC के, और ये समीकरण आपने एक लिख दिया। जो सिद्ध करना है उसको भी लिख देता हूँ मैं कि CA का स्क्वायर जो लाना है वो CB इंटू CD के लाना है। रचना वगैरह कुछ की नहीं है आपने। और यहाँ पर उत्पत्ति लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ही रचना लिख देते वाली। BC पर एक बिंदु D लिया तथा AD से मिलाया, AD को मिलाया। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे आप, दो त्रिभुज ले लेंगे। और दो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, ADC जो कोण बन रहा है वो त्रिभुज बन रहा है ADC में। ADC कोण ADC त्रिभुज में बन रहा है, नहीं बन रहा है। और BAC कोण जो बन रहा है वो बन रहा है त्रिभुज ABC में। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज़ें बराबर है, तो कोण ADC बराबर है किसके, कोण BAC के। और दूसरी बात, कोण ध्यान से समझेंगे आप इन दोनों में, तो ये वाला कोण जो है, ये वाला जो कोण है ये दोनों में आ रहा है ओपेनिस्ट। तो कोण C यानी कि आप लिख देंगे कोण ACB, ADC का ACD, और ABC का कोण कौन सा लिखेंगे आप, ACB बराबर है। ये तो आपको दिया है और ये आपको चित्र से निकाला है आपने। किससे निकाला है, चित्र से। तो इसलिए दोनों त्रिभुज यानी ADC त्रिभुज समरूप होगा, लेकिन किसके होगा, ये आपको क्रम लिखना है। यदि क्रम नहीं लिख पाए तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। तो देखो A पर बना कोण ADC में A पर बना कोण ADC त्रिभुज और ABC त्रिभुज में ऐसे बना रहा हूँ। अब देखो समझ लेना आप इसको यदि ऐसे तोड़ दें तो आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। क्या खत्म हो जाएंगी, आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। देखो C पर बना कोण C के बराबर, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये वेनिष्ठ था। और ABC का कोण BAC जो है वो ADC के बराबर है या नहीं है, देख लो आप। अब आपको क्या लिखना है, A से स्टार्ट कर दिया आपने, तो ADC लिखा आपने, ADC लिखा है नहीं लिखा। तो A पर क्या कोई कोण बन रहा है क्या, A शीट्स पर कोई कोण नहीं बन रहा। तो इस वाले त्रिभुज में देखिए कहाँ पर कोण नहीं बन रहा है, B पर कोण नहीं बन रहा है, यानी कट नहीं रहा है। देखो ऐसे इसमें समानता दिख गई, ये समानता दिख गई, यहाँ पर कुछ सिंबल नहीं है, तो B पर भी कोई सिंबल नहीं है। D पर देखिए आप, ADC में D पर एक बार कट रहा है, तो इसमें एक बार A पर कट रहा है।
और उसके बाद अगला पॉइंट तो आप डायरेक्ट ही लिख देंगे, और डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए, सी आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आ गया। अब आपको क्या लिखना है, किस नियम से, ए समरूपता से समरूप हो गए नी त्रिभुज दोनों, और समरूप हो गए तो संगत भुजाओं के अनुपात क्या लेने हैं आपको, बराबर। तो आपको ये देखना है कि अनुपात कौन सा लेना है। तो क्या एडी आ रहा है क्या, जो सिद्ध करना है उसमें नहीं आ रहा तो एडी को छोड़ दिया। क्या सीडी आ रहा है तो सीडी लिख लिया, तो सीडी के साथ कौन सा लेंगे आप, एसी। और क्या एसी आ रहा है, क्या आ रहा है तो एसी लिख लेंगे, और ऐसे आप क्या लिख लेंगे, बीसी लिख लेंगे। तो आप यहाँ से इनको बज गुणन करेंगे तो एसी और एसी गुणा होके क्या हो जाएगा, एसी इंटू एसी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बीसी इंटू सी डी हो जाएगा। तो एसी और एसी गुणा होके एसी स्क्वायर बना लेंगे, और बीसी इंटू सी डी आ जाएगा, और ये हो गया आपका सिद्ध। और अच्छा सवाल है, आपकी बुक का सवाल नहीं है, मैंने खुद ने बनाया है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए इसको। तो स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आकृति ए बी सी डी जो दे रखी है हमें, वो एक समलंब चतुर्भुज की दे रखी है, जिसमें ए बी रेखा सी डी के समांतर है। इसके अलावा ये दो त्रिभुज हमें समरूप भी दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए डी रेखा जो होगी वो बी सी के बराबर होगी। तो अब हमें जो चीज़ें दे रखी हैं उससे रिजल्ट निकालना आना चाहिए। तो देखिए आप, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, और जिसमें ए बी समांतर सी डी दे रखा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से बताइए, उत्पत्ति में। देखो ध्यान से समझना आप चीज़ों को, ये ए बी रेखा सी डी के समांतर है, तो कोण 1 बराबर 2 होगा एकांतर कोण से, और कोण 3 बराबर होगा 4 के एकांतर कोण से। और ये वाले जो कोण हैं, ये वाले दोनों, ये कैसे कोण हो जाएंगे बताइए, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आपको भुजाएं तो बराबर लेके आनी है, लेकिन समरूपता भी दे रखी है, समरूपता दे रखी है, भुजाएं भी बराबर लेके आनी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दो अनुपात आपस में बराबर आएंगे। तो यहाँ से इस वाले नियम से तो दो अनुपात बराबर आ नहीं सकते, तो इसका मतलब आपको एक और नियम निकाल के लाना है समरूपता का। तो समरूपता का नियम, तो त्रिभुज ले रहे हैं आप ए बी ई, और एक त्रिभुज ले रहे हैं आप सी डी ई। तो देखिए त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ले रहे हैं आप सी डी ई में क्या क्या बराबर है, कोण 1 ए बी ई का कोण कौन सा, कोण 2 बराबर है 1 के, एकांतर कोण है। कैसा कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्यों है ये भी आप लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। आपको सब कुछ लिखना होगा, ऐसे ही आपको लिखना होगा कि ए बी ई का कोण 4 जो है वो कोण 3 के बराबर है। ये भी एकांतर कोण है, लेकिन किस कारण से आप पूरा लिख लेना, ए बी समांतर किसके है, सी डी के है। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो होंगे ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई के। किस नियम से, ए समरूपता नियम से। अब जब ये समरूप हो गए आपके दोनों त्रिभुज, अब आपको क्रम चेक करना है, क्या क्रम सही लिखा है। तो ए पर बना कोण, ए पर बना कोण सी पर बने कोण के बराबर, और बी पर बना कोण डी पर बने कोण के बराबर, और ई पर बना कोण ई पर बने कोण के बराबर है। आपने क्रम भी चेक कर लिया, और क्रम चेक कर लिया तो आपको पता है कि समरूप हो गए। तो इसका मतलब इनकी भुजाएं बराबर लेके आने, तो अनुपात लिखने होंगे भुजाओं वाले। तो इसलिए आप क्या लिख देंगे, ए बी बटे सी डी ले आएंगे, बराबर आप लिख देंगे बी ई बटे डी सी लिख देंगे, डी ई लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, ए ई बटे क्या लिख देंगे, ए ई बटे सी ई लिख देंगे। और ये समीकरण हो जाएगा आपका 3। अब आपको एक चीज़ और दे रखी है, बताइए क्या दे रखी है, कि त्रिभुज ए ई डी जो है वो समरूप है किसके, बी ई सी के। ये आपको दिया है, और जब समरूप दे रखा है तो बताइए अनुपात बराबर आएंगे नहीं आएंगे। ए ई बटे बी ई ले सकते हैं आप, और ई डी बटे आप लिख सकते हैं क्या, ई सी लिख सकते हैं, और ए डी बटे लिख सकते हैं आप बी सी लिख दिया। लेकिन आपको अब कुछ चीज़ों को और देखना है।
कैसे देखना, देखो ए के नीचे सी आ रहा है, ए के नीचे सी आ रहा है, क्या लेके आ सकते हो आप सी ए के नीचे, ए के नीचे सी ला सकते हैं क्या, ये रहा सी, तो नहीं ला सकते। और ए के नीचे बी लेके आ सकते हैं क्या आप, ए के नीचे बी लेके आ सकते हैं क्या, ए के नीचे बी चाहिए आपको, चाहिए नहीं चाहिए, तो ए के नीचे आप सी तो नहीं ला सकते, यहाँ से देखो सी नहीं आ सकता क्योंकि ये वाली चीज़ आ सकती है, यहाँ पर नहीं आया। तो आप समीकरण 3 पर जाएंगे वापस, और ए के नीचे क्या चाहिए आपको, बी चाहिए। ध्यान से समझना इस वाले अनुपात को। तो इस वाले अनुपात में आप ध्यान से देखेंगे तो सी आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। तो बी यहाँ से आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो ये सी यहाँ आ जाएगा। तो आप समीकरण 3 को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। समीकरण 3 से क्या लिख रहे हो आप, देखिए ध्यान से समझना, ए बी बटे सी डी तो ऐसे ही रहा, और बी ई को आप यहाँ ले गए तो सी ई यहाँ आ गया, सी ई बटे क्या हो गया, डी ई हो गया, और ये आ जाएगा बी इसके नीचे, यानी ए ई बटे क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। और ये समीकरण हो गया आपका 5 हो गया। अब आप देखेंगे ए ई बटे बी आ रहा है, ए ई बटे बी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये समीकरण 4 के अनुपात, ये समीकरण 5 के अनुपात, ये चीज़ें क्या आ रही हैं, देखो बराबर आ रही हैं। मैं ऐसे लाइन बना रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो इसका मतलब ये सभी अनुपात आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो आप लिख देंगे समीकरण 4/5 से क्या लिख देंगे, ए ई बटे बी बराबर क्या लिख देंगे आप, ई डी बटे ई सी, और क्या लिख देंगे आप, ए डी बटे बी सी, और क्या लिख देंगे आप, ए बी बटे सी डी, और क्या लिख देंगे आप, सी बटे डी। लिख दिया। अब आपको थोड़ी सी इनमें समानता देखनी है, बहुत ही अच्छा सवाल है, पहली बता रहा हूँ मैं आपको। तो समानता आपको दिखेगी, तो अनुपात यानी भुजाएं कौन कौन से में बराबर है, तो देखो आप इस वाले को देखेंगे और इस वाले अनुपात को देखेंगे, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा बताइए। ये समीकरण नंबर 6 लिख दिया आपने, और आप लिख रहे हैं समीकरण 6 से, और समीकरण 6 से क्या लिखना चाहते हैं आप कि ई डी बटे ई सी, या आप इनको डायरेक्ट वज्रगुणन कर लो, तो ई सी गुणा सी ई, तो क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर होगा नहीं होगा बताइए, और डी ई गुणा हो जाएगा ई डी से, तो बात एक ही है डी ई और ई डी, तो ये हो जाएगा डी ई का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, तो सी बराबर आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। और ये समीकरण कितना हो जाएगा आपका 7, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको ए डी बराबर बी सी लेके आना है, तो आप ए डी और बी सी देखिए किस में आ रहा है, ए डी और बी सी किस वाले समीकरण में आ रहा है, तो ए डी और बी सी समीकरण नंबर किस में आ रहा है, 4 में। तो समीकरण 4 से आप क्या लिखना चाहेंगे, समीकरण 4 से आप लिखना चाहेंगे ए डी बटे बी सी, तो ऑलरेडी है ही आपके पास, और इसमें आपको सी डी और डी से रिलेटेड, तो सी डी और डी से रिलेटेड अनुपात यही तो है, क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो ये वाला अनुपात लेना है। यदि ये बराबर आते तो ये वाला अनुपात ले लेंगे। तो आप क्या लिख देंगे बराबर में, ई डी बटे ई सी, और आप ई सी के स्थान पे या सी ई सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, तो आप लिख देंगे ए डी बटे बी सी बराबर ई डी के स्थान पे यानी ई सी के स्थान पे आपने लिख दिया डी ई, और ये आपने लिखा है समीकरण नंबर किससे, 7 से। कुछ नहीं है सवाल में, अब ये कट जाएंगे, दोनों सेम है, तो ये बी सी इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। पहले जो समरूपता, एक तो समांतर दे रखी समरूप ले आए, अनुपात लिख दिए, एक ये दे रखा है इससे अनुपात लिख दिए। अब आपको समानताएं ढूंढनी है दोनों समीकरणों में। तो देखो 3 और 4 आए, 3 और 4 में ये दोनों अनुपात बराबर हैं, यानी कि आपको बराबर लेके आने, ये अनुपात और ये अनुपात। तो कैसे आएंगे, ए आ रहा, तो ए के नीचे यहाँ बी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, समान अनुपात लाएंगे, तो बी को यहाँ ले आए और सी को यहाँ ले आए, तो ये लिख दिया हमने। लिखा नहीं लिखा वो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं।
और इसके बाद हमने 4 और 5 से क्या कर दिया, ये वाले भाग बराबर है तो ये सभी अनुपात बराबर कर दिए। और उसके बाद हमने देखा समानता किन किन में, इन दोनों में है, तो इससे ये वाला रिजल्ट निकाल के हमने इसको सॉल्व कर लिया। प्रैक्टिस करना, एक बार में सवाल नहीं होगा। यदि बोर्ड की एग्जाम में सवाल आ जाता है तो आप एक बार में सवाल को नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस सवाल की कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करके नहीं जाते। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमें एक त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसमें हमसे क्या कहा जा रहा है कि A से BC भुजा पर लंब खींचा जा रहा है। A से सम्मुख भुजा BC पर लंब AD खींचा जा रहा है, तो हमें AD स्क्वायर बराबर प्राप्त हो रहा है BD इंटू DC। तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने ये चित्र बना दिया और चित्र को 2 बराबर भागों में ऐसे बांट लिया जहाँ से लंबवत हो रही हैं रेखाएं। अब मैंने यहाँ पर 1 और 2 नाम दे दिया और यहाँ पर दे दिया 3 और 4। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी सरल हो जाएगी। हम ADC ऐसे लिखेंगे, इसके बजाय आप सिंबल दे दीजिए अपनी तरफ से 1 2 3 4। अब देखिए आपको दिया है, क्या दे रखा है, चूँकि लंबवत दे रखा है तो उसका तो कोई सीन है नहीं है। अब आपको यहाँ पर अनुपात निकालने, क्योंकि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC आप लेके नहीं आ सकते। अभी हमने एक सवाल और किया था उदाहरण में, और वो सवाल और ये सवाल एक जैसे हैं, बट यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। वहाँ पर ऐसा कुछ करना नहीं था, वहाँ पर हमें AD स्क्वायर बराबर ये वाला रिजल्ट लेके आना था। तो समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें अनुपात लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर अनुपात वगैरह समकोण त्रिभुज कैसे सिद्ध होगा तो आप ध्यान से समझेंगे। ABC में B कोण 90 हो नहीं सकता है, C कोण 90 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 90 इनमें आ चुका है, 1 90 आ गया तो B क्या 90 हो सकता? नहीं हो सकता। इधर 90 आ चुका है तो क्या इधर 90 हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसका मतलब 3 और 4 का योग जो होगा वो 90 के बराबर आएगा। ये सब चीज़ें आप पर आनी चाहिए। ये आपके बेसिक नियम होते हैं त्रिभुज में कि यदि एक समकोण आ गया तो दूसरा समकोण नहीं हो सकता। तो एक समकोण आ गया इधर वाले त्रिभुज में तो B और 3 90 के बराबर नहीं हो सकते। ऐसे ही 4 का मान या फिर C का मान 90 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 और 4 का योग 90 के बराबर आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको क्या दे रखा है, AD का स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको BD इंटू DC। अब आप इसको ऐसे तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते, AD इंटू AD बराबर BC इंटू DC, BD इंटू DC लिख सकते नहीं लिख सकते। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी एक को आप इधर ले जाइए और किसी भी एक को आप इधर ले आइए। यहाँ पर कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है, पहले बता रहा हूँ कि AD को आप AD को आप इधर ले जाइए। अब इधर से आप किसी भी एक भुजा को इधर ले आइए। तो हमने क्या किया, AD बटे ले आए BD और DC बटे आ गया आपके पास AD। तो अब आप देखेंगे कि 2 भुजाओं के अनुपात बराबर आ रहे हैं। 2 त्रिभुजों में, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, 2 भुजाओं के अनुपात बराबर आ रहे हैं तो उनके मध्य का कोण बराबर होना चाहिए। लेकिन आप डायरेक्ट सवाल को नहीं कर सकते। तो आपको पता होगा, एक बात मैंने बताई होगी कि जो अनुपात निकाले जाते हैं वो अलग अलग त्रिभुजों के निकाले जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक त्रिभुज लिया और उसकी 2 भुजाओं के अनुपात लिख दिए हमने। अनुपात कैसे निकाले थे, एक त्रिभुज की एक भुजा ली तो दूसरे त्रिभुज की भी हमें एक भुजा लेनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या बताइए आप, AD के साथ क्या इस वाली AD के साथ आप ये वाला BD ले सकते हैं क्या? AD बटे BD लिखा हुआ है, तो क्या आप इस वाले AD के साथ ये वाला BD ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये एक ही त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आपने जब BD ये लिया है तो आपको AD ये ने लेके कौन सा लेना होगा, ये वाला लेना होगा। मैं ऐसे सिंबल बना रहा हूँ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ भुजाओं को नहीं काटना, अन्यथा सर्वांग समता इक्वल हो जाएंगी साइड। यदि मैंने इसको ऐसे काट दिया होता तो ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी साइड। तो इसलिए मैंने बाहर लिख रहा हूँ समझने के लिए। ये बराबर इसके आ गया। इसके बाद और देखिए DC का अनुपात, तो DC का अनुपात यानी इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के साथ ले लेता हूँ मैं। अब बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, देखो इस वाली त्रिभुज की इस वाली भुजा का अनुपात इसके साथ और इस वाली भुजा का अनुपात इसके साथ, अलग अलग त्रिभुज हो गए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपको पता होगा कि ये वाला कोण 1 है और ये वाला कोण कितना है, 2 है या नहीं है। तो ये कोण 1 और कोण 2 90 90 के बराबर हैं। या आप लिख सकते हैं ADB कोण जो है वो ADC कोण के बराबर है। तो आप लिख देंगे
त्रिभुज कौन कौन से ले रहे हैं आप, ADB, और त्रिभुज ले रहे हैं आप कौन सा, ADC में क्या क्या बराबर है, AD बटे BD है, और ये बराबर है DC बटे AD के, और कौन कौन सा है, ADB बराबर है आपका कौन, ADC के। ADB में ADB कौन और ADC कौन बराबर हैं, किसके बराबर हैं, 90 के बराबर है। 1 और 2 भी लिख सकते हैं आप, 1 बराबर 2 बराबर 90। आई बात समझ में। अब चित्र को समझने के लिए हमने ऐसा सब कुछ किया है। अब ये अनुपात बराबर हो गए तो आपको अब क्रम लिखना है, ADB समरूप होगा किसके। अब आप ADC मत लिख देना डायरेक्ट, अन्यथा गलत भी हो सकता है। देखना AD को न देख के आपको A को देखना है, A को। तो A के सामने जो भुजा कट रही है वो एक बार कट रही है, A के सामने जो भुजा कट रही है वो क्या कितनी बार कट रही है, एक बार। अब इसमें उल्टा चलेंगे, आपने A के सामने एक बार कट रही है, तो अब इस वाले त्रिभुज में कैसे देखेंगे, एक बार भुजा कट रही है किसके सामने, C के सामने, तो आप लिखेंगे C। और D पर कोण 90 बन रहा है, तो इधर भी D पर कोण क्या बन रहा है, 90, और लास्ट वाला शीर्ष आपका ऐसे ही आ जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या आएंगे, बराबर। तो ये कोण है आपका 3 और ये कोण है आपका 4, है या नहीं है, हो जाएगा ना। तो अब बताइए त्रिभुज ADB में A पर कोण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, बताइए। ये तो ऐसे ऐसे हुआ सर्वांग समरूपता। अब A पर जो कोण बन रहा है वो 3 है, तो A पर कोण बन रहा है 3, वो बराबर होगा। अब C पर कितना कोण बन रहा है हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, कोण C ही लिख देते हैं, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोण C लिख दिया। दोबारा देखिए, अब ADB में D पर 90 बन रहा है तो उसमें 90 बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब B पर कितना बन रहा है, ADB में B पर B लिख देते हैं, तो इस वाले में A पर कितना बन रहा है, इस वाले त्रिभुज में 4, ये 4 बन रहा है। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या करना है बताइए, कि त्रिभुज ABC के, या फिर ये समीकरण कितना लिख देते हैं आप, 3, और ये लिख देते हैं 4। हो गया। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC में आइए अब आप, और ABC में आके क्या करेंगे बताइए, ABC में आके क्या करेंगे। या फिर आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, पे नहीं आएगा तो 3 और 4 को आप योग करेंगे तो क्या लिख देंगे, 3 + 4 से, सही है यहाँ तक। तो 3 और 4 जोड़ लिए आपने, तो ये दोनों जुड़ गए, तो B और C जुड़ जाएंगे आपस में, कोण B और +C हो जाएगा। अरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख देता कि समीकरण 4 बराबर B तो लिख सकता था, तो LHS देखो 3 और 4 जुड़ गए तो B और C भी जुड़ गए, तो B और C आ गया। अब आप 3 + 4 के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, A कोण लिख सकते हैं, तो कोण A बराबर आ जाएगा आपका B + C आ जाएगा। और ये समीकरण आपने कितना लिख दिया, समीकरण 5 लिख दिया। अब कुछ नहीं बचा, त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग कर लो। ABC के तीनों कोणों का योग यानी कोण A + B + C बराबर कितना होता है, 180 होता है। और आपको पता है B + C बराबर कितना है, A के बराबर है, तो आप यहाँ पर कितना लिख देंगे, A लिख देंगे। तो A और A कितने हो जाएंगे, 2A हो जाएंगे, और 2A बराबर 180 है, तो A बराबर कितना आ जाएगा आपका बताइए, 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 2 का इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, और A बराबर 90 आ गया। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC जो आया है एक कैसा त्रिभुज आ जाएगा, एक समकोण त्रिभुज आ जाएगा। और यही आपको सिद्ध करना है, यही तो आपको सिद्ध करना था। तो बिल्कुल सरल सिस्टम है, ज़्यादा कठिन सिस्टम नहीं है। आपको त्रिभुजों को तोड़ना आना चाहिए, ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी, आपको थेल्स में करवाई थी तब, और यहाँ पर भी यही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ, यानी आप उनको देख लेना और आप उनको करके देखना। यदि क्वेश्चन नहीं होते तो आप कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना दूँगा आपको, और उसमें वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूँगा। तो आप इसको लिखिए, और कुछ प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चन है 1-2, उनको आप कर लेना फ्रेंड्स। तो आप प्रैक्टिस वर्क लिख लीजिए। उदाहरण नंबर तो आपको करना है
13, इसके अलावा उदाहरण नंबर 12वां और उदाहरण नंबर 17वां और जो 11.3 है उसका क्वेश्चन नंबर करना है आपको कौन सा, 13वां क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन और करके देखना आप, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको सवाल नहीं करवा पा रहा हूँ और इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, बट आप करके देख लेना। यदि नहीं होते हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इसकी वीडियो एक बना के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा।